यह डिक्टेशन दैनिक जागरण के संपादकीय लेख से गठबंधन युग की वापसी पर आधारित 80 शब्द प्रति मिनट की गति से रिकॉर्ड की जा रही है। इस डिक्टेशन के अंत में इस डिक्टेशन की आउटलाइन भी लिखी हुई है। प्रशिक्षार्थी उन आउटलाइनों का भी लाभ ले सकते हैं और जिस भी व्यक्ति को उन आउटलाइनों की पीडीएफ की आवश्यकता हो, मुझे मेरे फोन नंबर पर व्हाट्सएप करने पर या मैसेज देने पर ये आउटलाइन उपलब्ध करा दी जाएंगे। 10 सेकंड के बाद डिक्टेशन प्रारंभ होगी। रेडी? यस। लोकसभा के चुनाव नतीजों ने एग्जिट पोल के निष्कर्षों के साथ अन्य अनेक अनुमानों को भी गलत साबित किया। परिणाम कई दृष्टि से अप्रत्याशित हैं, लेकिन लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। जनता के मन में क्या है, इसकी था लेना कठिन होता है। नतीजों ने बताया कि जो भाजपा अपने सहयोगी दलों के साथ 400 पार का नारा लगा रही थी, उसके लिए 300 पार जाना भी चुनौती बन गया है। स्वयं भाजपा 272 के आंकड़े से पीछे रह गई। उसको अपने गढ़ उत्तर प्रदेश में झटका लगा है। इसके साथ ही महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा और बंगाल में भी वह अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर सके। उसके लिए यह तो अच्छा रहा कि ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया और गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में चमत्कार सा कर दिखाया। अन्यथा वह और भी पीछे रह जाते। चुनाव नतीजों से यह स्पष्ट है कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने आशा से कहीं अधिक बेहतर प्रदर्शन किया। जहां कांग्रेस ने अपनी सीटें अच्छी खासी बढ़ा ली, वहीं समाजवादी पार्टी, डीएमके, तृणमूल कांग्रेस ने भी अपेक्षा से बेहतर प्रदर्शन कर भाजपा को चौंकाया। चुनाव नतीजों ने कांग्रेस और उसके साथ खड़े दलों को राजनीतिक बल देने के साथ उनके मनोबल को भी बढ़ाने का काम किया है। कांग्रेस वापसी की राह पर आती दिख रही है और इसका श्रेय जाता है उसकी ओर से बनाए गए नैरेटिव को। निसंदेह भाजपा ने भी अपना नैरेटिव स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन वह पूरे देश में उतना प्रभावी नहीं रहा। वह अपने पक्ष में वैसा कोई राष्ट्रीय विमर्श खड़ा करने में सफल रही थी। जहां भाजपा ने रेवड़ी संस्कृति से दूर रहना तय किया, वहीं विपक्ष ने इस संस्कृति को जोर शोर से अपनाया और भुनाया भी। इसके अलावा कांग्रेस और सहयोगी दलों ने भाजपा की ओर से आरक्षण खत्म करने और संविधान बदलने की जो
हवा बनाई, वह भी कुछ राज्यों और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में असर करती दिखी। भाजपा को सबसे बड़ा झटका उत्तर प्रदेश में ही लगा। इसका कारण कमजोर प्रत्याशी और नेताओं की आपसी खींचतान भी दिखती है और जाति पंथ की राजनीति भी। केंद्रीय मुद्दे के अभाव में स्थानीय मुद्दे भी कहीं अधिक असरकारी और इसी कारण अलग अलग राज्यों में हार जीत के कारण भी भिन्न भिन्न दिख रहे हैं। विपक्षी दल तो जनता को लोक लुभावन वादों से लुभाने में सफल रहे, लेकिन भाजपा विकसित भारत और देश को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने जैसे वादों से जनता के एक विशेष वर्ग को उतना आकर्षित नहीं कर सके। स्टॉप। यह डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से रिकॉर्ड की गई है। इस डिक्टेशन की आउटलाइन भी लिखी गई है। प्रशिक्षार्थी इन आउटलाइनों का भी लाभ ले सकते हैं। एग्जिट पोल एक आउटलाइन बहुत बेहतरीन बनाई हुई है, खूबसूरती, राज्यों के नाम है। अच्छा, अगर कहीं अंक आ जाता है तो अंक पूरे आपने मानक अंकों के अनुसार ही लिखना है, रोमन लिपि के मानक अंकों को ही लिखना है। अंतरराष्ट्रीय अंकों का जो मानक है उसके अनुसार लिखना है। राज्यों के नाम है महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, बंगाल, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। बहुत अच्छी आउटलाइन बनाई हुई है, इनका भी आप लाभ ले सकते हैं। चमत्कार सा प्रदर्शन, समाजवादी पार्टी, डीएमके, तृणमूल कांग्रेस, निसंदेह नैरेटिव जोर शोर से एक इसमें शब्द चिन्ह आता है राष्ट्रीय विमर्श, एक आता है विचार विमर्श। विचार का चिन्ह लिखते हैं, मैं से काट देते हैं उसको। राष्ट्रीय को भी ऐसे ही मैं से काट सकते हैं, लेकिन मैंने यहां अलग अलग लिखे हुए हैं। खींचतान, असरकारी, असरकारी मैंने पूरा लिखा है, लेकिन आप लोग जल्दी से सरकारी का जो चिन्ह है सैवरत और राय रेखा ऑन द लाइन, उसके आगे ए का स्वर करके असरकारी भी लिख सकते हैं। लोक लुभावन, अर्थव्यवस्था, आप इस तरह से इन आउटलाइनों का भी लाभ ले सकते हैं। अंत में एक बार फिर कहना चाहूंगा कि अधिक से अधिक शब्द चिन्हों, वाक्यांशों, संक्षिप्त शब्दों का प्रयोग करें ताकि आप अपनी गति बढ़ा सके। अंत में सभी साथियों को नमस्ते, जय हिंद, जय हिंदी, जय भारत।